Hello everyone, welcome back to our channel Saraswati Ganga Education, and today we are going to discuss about the topic organization of computer system. And also in organization we can discuss about the memory. ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी को हमने डिस्कस किया था पिछले वाले टॉपिक में, और अब की बार हम कंप्यूटर मेमोरी को पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के साथ ये टॉपिक मेमोरी का। और हाँ, एक बात और, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मतलब पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं, वरना मैं पता चले मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ आप लोग पढ़ो ही नहीं, यार ऐसे क्या फ़ायदा होगा, है ना। चलो अपना टॉपिक देखते हैं, और कमेंट कर दिया करो। सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, सब कुछ हिंदी में लिख लिख के लाता हूँ, ऐसा थोड़ी यार, दिल तोड़ देता हूँ आप लोग। कंप्यूटर मेमोरी जो होता है वो एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में भी सुन लो, दूसरे शब्दों में कहें तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है, जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो कंप्यूटर जो है वो एक चीज़ रखता है जिसका नाम है मेमोरी, और मेमोरी में हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। आ गया ना समझ में मेमोरी। और टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी ये भी देख लेते हैं, ये हायरार्की याद रख लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी में देखो आता है क्या, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, रजिस्टर, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी भी दो टाइप के हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी अपना यही होता है हार्ड डिस्क, एसएसडी, ठीक है, साटा, एसएसडी, ये सारी जो होती हैं सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, ठीक है। कैशे मेमोरी हो गया, रजिस्टर हो गया, रैम, रोम, रोम के भी पार्ट हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। रोम के जो पार्ट हैं वो मैं बता दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोगों को जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अपने इन टाइप्स को। तो प्राइमरी मेमोरी देखते हैं। प्राइमरी जो मेमोरी है कंप्यूटर की, जो मेन मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, और जो कंप्यूटर में मौजूद डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। दूसरे शब्दों में भी सुन लो, दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसे सीपीयू के द्वारा सीधे एक्सेस किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है। प्राइमरी मेमोरी को सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। समझ में आया। अब प्राइमरी मेमोरी के टाइप देख लो, रैम एंड रोम, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म याद करके रख लेना क्योंकि ये ज़रूर पूछा जाता है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें मौजूद डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे परमानेंट मेमोरी हम नहीं कह सकते, ये भी ध्यान रखना। रैम को सिस्टम मेमोरी और रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डेटा को एक्सेस करने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। यदि कंप्यूटर बंद हो जाता है या बिजली चली जाती है तो इसमें मौजूद सारा डेटा डिलीट हो जाता है। समझ में आया। रैम देख लो, देखा तो होगा नहीं, खैर देखोगे कैसे, मन तो लगता नहीं है पढ़ाई में। ये रैम देख लो, किंगस्टन कंपनी का है। ये रैम ऐसा होता है, हर एक लैपटॉप का रैम अलग होता है, इसका रैम अलग होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, रोम। रोम का भी फुल फॉर्म याद कर लेना आप लोग, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब ये है कि इसमें जो हम प्रोग्राम एक बार कर देते हैं ना, उसे चेंज नहीं कर सकते। एक बात तो ये समझ लो, ठीक है। इसके भी टाइप होते हैं रोम के, ई रोम, ई पी रोम, ठीक है, ऐसे ऐसे पार्ट हैं इसके भी। तो इसमें क्या होता है,
रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब ये है कि यह हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। यदि बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो भी रोम में मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता है। इस मेमोरी में डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है। ठीक है, लेकिन रैम में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। रोम जो होता है वो पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है। रोम में हमारे ड्राइवर्स होते हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उनके ड्राइवर्स पाए जाते हैं रोम में। रोम के भी 3 टाइप है, देख लो। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा जो है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये याद रखना। और ये देख लो, ये होता है हमारा रोम, जिसमें ड्राइवर्स से होते हैं हमारे हार्डवेयर्स के एंड सॉफ्टवेयर वगैरह के। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जिसे सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। मतलब हम इसे एक्सटर्नली से लगाते हैं, बाहर से खरीदा, लगा दिया। हमारे कंप्यूटर की मेमोरी कम है, हम जाके सीधा बाहर से खरीद के लाते हैं, लगा देते हैं, वही है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता है, इतना ध्यान रखना, अलग से जोड़ा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, अर्थात इसमें डेटा को हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं हम लोग। अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता है, लाइट चली भी जाती है, तो डेटा डिलीट नहीं होगा। जब तक हम खुद से इसमें से डेटा को डिलीट नहीं करेंगे, तब तक डेटा डिलीट नहीं होगा। और सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। भविष्य में अगर यूज़र उस डेटा का यूज करना चाहे तो यूज कर सकता है। कैशे मेमोरी पे आते हैं। एक चीज़ देख लो, कैशे मेमोरी वही होती है, जैसे आप लोगों ने फ़ोन में देखा होगा ना कि हम जो भी चलाते हैं तो उसका एक कैशे मेमोरी, कैसे इतने केबी में, 125 केबी में ये कैसे आ गया। आप लोग कहते हैं कि ये देखो बिना बात का फाइल, इसे डिलीट कर दो। ठीक है, वही होता है कैशे मेमोरी। ये शॉर्टकट होता है हमारे परमानेंट जितने भी फाइल्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, डेटा होते हैं, उनका शॉर्टकट्स होता है कैशे मेमोरी में। कैशे मेमोरी एक तेज़ गति से काम करने वाली मेमोरी होती है, जिसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैशे मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है, जिसका आकार तो छोटा होता है लेकिन प्राइमरी मेमोरी से भी तेज होता है। इस मेमोरी को एक्सेस करना आसान और सीपीयू इसे तेज गति से एक्सेस करता है। इस मेमोरी को अन्य डिवाइस के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे केवल सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। देखो, ये एकदम सीपीयू में ही लगा रहता है। ठीक है, कैश मेमोरी के 3 टाइप हैं, L1, L2, L3 कैसे। ठीक है, कैसे जो है ये, अगर आप लोग कहेंगे इस टाइप, इनके टाइप को पढ़ाने के लिए या रोम के टाइप को पढ़ाने के लिए, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, रजिस्टर पे आते हैं। तो वह रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है और काफ़ी तेज़ होती है। ठीक है, रजिस्टर का प्रयोग सीपीयू के द्वारा बहुत सारे वर्क में किया जाता है। देखो, रजिस्टर बहुत फास्ट होता है, बहुत ही छोटी इनपुट होती है लेकिन बहुत फास्ट होता है रजिस्टर। ठीक है, सबसे फास्ट होता है ये। जब हम कोई इनपुट कंप्यूटर को देते हैं तो ये इनपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिलता है वो भी रजिस्टर से ही प्राप्त होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि रजिस्टर का यूज सीपीयू के द्वारा डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। जो भी समझ में नहीं आया आप लोग कमेंट करिए, मैं फिर से पढ़ाऊँगा। ठीक है, और रोम और कैशे मेमोरी, इन दोनों के टाइप्स को अगर पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।